क्या हालचाल मेरे दोस्तों, मोटोरोला का नया G57 पावर फाइनली आ चुका है। आप लोगों को याद होगा भाई मोटोरोला का G86 पावर आता था, बैटरी के मामले में काफी क्रेजी वैल्यू लेके आता था। एंड 86 से 57 कैसे हुआ ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अभी थोड़े दिन पहले हमने मोटोरोला का G67 भी ट्राई करा था। तो मोटोरोला बैक टू बैक काफी क्रेजी स्मार्टफोन लॉन्चेस कर रहा है, बट इस वाले स्मार्टफोन में खास बात है कि इसका जो प्रोसेसर है वो ब्रांड न्यू है। इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं, कैमरे के अंदर, बैटरी के अंदर, डिजाइन के अंदर, जो इस प्राइस पॉइंट पे पहली बार आ रही है। एंड मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सा पैकेज लगा। पेपर पे हमने स्पेक्स पढ़ी थी तब, इसीलिए मेरे दोस्तों सारी चीजें A to Z ट्राई करके आप लोगों को बताएं। सबसे पहले अगर आप बॉक्स देखो, मोटोरोला का जैसा स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती थी पूरा भाई प्लास्टिक फ्री, अपना अलग सा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, वही सेम इको फ्रेंडली पैकेजिंग इसमें भी आपको मिलती है। फ्रंट में G57 पावर लिखा हुआ है। ओ भाई सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है। कुछ केस वगैरह तो नहीं है, बट आपको कुछ पुस्तकें मिलती हैं एंड एक आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है साथ में। एक टाइप A टू टाइप C केबल है ब्लैक कलर की, और आपको एक 33 वॉट का चार्जर भी मिलता है। एंड ये भी बिना प्लास्टिक वाले, पेपर वाले कपड़े पहन के। कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है पूरी पैकेजिंग के अंदर। अच्छा लगता है हमको भी, जो हम ट्राई करते हैं एकदम क्लीन पैकेजिंग रहती है। बट ये है मेरे दोस्तों मोटोरोला का G57 पावर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस वाले प्राइस की। भाई इस प्राइस पे ना हर चीज तकड़ी देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको कुछ एक दो चीजों पे फोकस करना होता है जिसपे ब्रांड भाई काफी क्रेजी चीजें देते हैं, बाकियों में कॉम्प्रोमाइज भी होता है। तो ऑन पेपर मैंने देखे भाई सारी चीजें अच्छी लग रही, बट कैमरा परफॉर्मेंस ये सारी चीजें जब टेस्ट करते हैं तब और अंदर का सच निकल के आता है। तो हाँ भाई वही हम करने वाले हैं इस वाले स्मार्टफोन के साथ। सबसे पहली चीज अगर हम नोटिस करो, छोटा सा टच, जैसे यहाँ पे साइड में एक आपको एज सा दिखना ना, ये ऐसे एक ऐसा चेंज सा कर दिया। पहले एकदम फ्लैट ऐसे साइड होता था, जो इस वाले प्राइस पॉइंट के जितने स्मार्टफोन्स है मोटोरोला के, उन सब में इस टाइप का एक चेंज करा है। एंड ये इनको अलग करने के लिए भाई ये ज्यादा वैल्यू सेंटर के। ऑफ कोर्स एक छोटा सा चेंज है, बट बैक साइड में आपको पूरा वीगन लेदर वाली फिनिश मिलती है। एक हल्का सा टेक्सचर्ड सा पैटर्न है। आप एकदम दूर से देखो आपको लगेगा 4 कैमरे का सेटअप, थोड़ा पास लाके देखो आपको लगेगा नहीं ये तो फ्लैश है, 3 कैमरे का सेटअप। बट और पास अगर आप लाके देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो तीसरा वाला कैमरा है ये एक्चुअली कैमरा नहीं है, ये एक सेंसर है डिफरेंट टाइप का। मैं आपको कैमरे की टेस्टिंग करेंगे तो आपको बताता। मोटोरोला का ना ये डिजाइन टेम्पलेट टाइप बन गया है। ये जो वीगन लेदर फिनिश होती है बैक साइड में, मतलब ऑफ कोर्स भाई दिखने में भी काफी सॉलिड लगती है, हाथ में पकड़ने में काफी प्रीमियम सी लगती है। और मोटोरोला ने अपने ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में यूज करा। अब इतना कर लिया है कि और कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अगर वीगन लेदर में निकालता तो लगता है कि हाँ भाई मोटोरोला ने से कॉपी कर रखा है। बट डिजाइन की बात कर रहे हैं तो कलर्स भी एक ऐसी चीज है जिसमें मोटोरोला ने भाई हर बार रंगीन कलर्स आते हैं। एंड इसमें भी सेम है, 3 रंगीन कलर्स मिलते हैं। एक ब्लू है जो हमारे हाथ में, इसका नाम है रिगाटा, एंड एक ग्रीन है जिसका नाम है फ्लूइडिटी, और एक डार्क ब्लू है जिसका नाम है कॉर्सेयर। तीनों एक काफी इंटरेस्टिंग नाम है, जो कलर्स भी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो बिल्ड है वो काफी आपकी स्टेबल जैसे आपकी बिल्ड होती है। बैक पूरी फ्लैट है एंड साइड्स भी आपको हल्का सा बहुत स्लाइड सा एक राउंड मिलता है, एंड थोड़ा सा चमकीला है, बट पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो भी आपको बोलना हो उसके आपकी पूरी साइड्स हैं, एंड आपको पूरा फ्लैट फ्रंट मिलता है। अगर इसमें बटन्स और पूरा लेआउट में बताऊं तो टॉप की तरफ डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, जो सरप्राइजिंग है भाई। वैसे डॉल्बी एटमॉस जिन लोगों नहीं पता, ये थोड़ा सा सराउंड साउंड में डॉल्बी बहना का आशीर्वाद थोड़ा सा मिलता है, जिसमें आवाज तगड़ी हो जाती है। एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, वो भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, सुनने में काफी अच्छी लगती हैं। पेपर पे डॉल्बी भी है, ये भी है, वो भी है, बट आवाज अच्छी नहीं है ना, तो क्या करेंगे उसका। तो भाई आवाज, परफॉर्मेंस, कैमरे की फोटोज वोटो सब टेस्ट करनी पड़ेगी। बट अगर बटन की बात करूं, राइट साइड में पावर बटन हैं और वॉल्यूम बटन है। अब एक चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कि जो वॉल्यूम बटन है वो पावर बटन से थोड़े छोटे छोटे हैं, एंड पावर बटन में ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लग रखा है। तो हाँ भाई अंगूठा लगाते ही खुल जा रहा है, काफी फास्ट है, स्पीड सॉलिड है। नीचे की तरफ आपको USB Type-C का एक पोर्ट मिलता है, आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, एंड ऑफ कोर्स ऊपर भी यहाँ पे भी एक स्पीकर है, एंड ये डुअल स्पीकर्स की तरह काम करता है। मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगा, मेरे को थोड़ी सी एक्साइटमेंट है बजाने के लिए। एंड आपका हेडफोन जैक, मेरे दोस्तों हेडफोन, अब तो मजा आ जाएगा भाई। अब तो इस वाले प्राइस पॉइंट में ना काफी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा जाता है, या फिर कुछ चीजों को मतलब थोड़ा बहुत हल्का छोड़ देते हैं, तो देखेंगे सब कुछ। बट हाथ में पकड़ने में 210 ग्राम है इसका वेट, 210 ग्राम सही होता है। 200 से 220 ग्राम के अराउंड जो पूरा वेट का ब्रैकेट है ना, ये प्रीमियम फोन वेट है। इसके नीचे अगर आता तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई हल्का स्मार्टफोन है, थोड़ा कुछ 1-2 कटौतियां करी गई होंगी। एंड इससे भारी अगर आता तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा टू मच हो गया भाई, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फोल्डिंग फोन ही आया था भाई 230-240 ग्राम की। आपको हाथ में पकड़ना ना ज्यादा भारी लगे ना ज्यादा हल्का, और क्योंकि पीछे वीगन लेदर ऐसा रबराइज थोड़ा सा पैटर्न फील होता है, तो आपकी ग्रिप अच्छी बनती है। तो मतलब अगर आप ऐसे हाथ में आपने पकड़ा तो गिरेगा नहीं फोन, और अगर गिर भी जाए, जो हम गिरा भी देते हैं, कुछ नहीं हुआ भाई।
हमने मेरे दोस्तों नंगे फर्श पे गिराया था इसको, और ये कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए है, इसमें MIL 8110H प्रोटेक्शन लगा रखी है, बेसिकली मिलिट्री ग्रेड होती है। एंड डर मेरे को इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि फ्रंट में भी जो डिस्प्ले में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i लगा रखा है, जो बहुत करीसी है, मतलब फ्लैगशिप किलर फोन्स और 40-40 हजार रुपए के भी फोन्स मैंने देखा है। एंड इससे होता क्या है कि मतलब मैं अगर गाल लगा रहा हूँ तो गाल मत स्लाइड करेगा, बट आपकी उंगली भी उसी तरीके से स्लाइड करेगी जैसे 40,000 के फोन पे करती है। बट उंगली स्लाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि डिस्प्ले तगड़ा है, तो डिस्प्ले भी एक सेकंड में बताऊंगा। IP64 की भी प्रोटेक्शन इसमें ऐड कर रखी है, तो बेसिकली आप पानी के थोड़े देर छपा के अगर पड़ जाए तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट स्विमिंग करने मत जाना प्लीज, स्विमिंग में दिक्कत आ जाएगी भाई को। जो सिम ट्रे भी आपकी लेफ्ट साइड पे, उसमें डुअल नैनो सिम्स आप अटैच कर सकते हो। बट मेरे दोस्तों डिस्प्ले की बात कर ही रहे, तो इसमें एक 6.72 इंचेस का डिस्प्ले है, ये फुल HD प्लस है, 120 हर्ट्ज LCD। इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED 90 हर्ट्ज भी आता है, LCD तो ज्यादातर 120 हर्ट्ज ही आते हैं। AMOLED बेटर होता है, बट 120 हर्ट्ज LCD भी बहुत कॉमन है। डिस्प्ले जो है वो पूरा फ्लैट ही है, कहीं पे भी कर्व्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते। एंड इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जैसे समझ लो पानी के आपके छपा के थोड़े से पड़ गए, IP64 आप रेटिंग टेस्ट करने गए थे, हम गए जैसे, ठीक है, तो उसके बाद भी आपकी स्क्रीन चलती रही, आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगी चलाने में स्क्रीन, क्योंकि इसमें एक स्मार्ट वाटर टच वाला फीचर ऐड कर रहा है, तो पानी के छपाके भी आ जाते हैं, तब भी टच में ज्यादा चैलेंज आता नहीं है। अब सीधी बात है कि AMOLED ऑफ कोर्स बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर्स होते हैं, एंड LCD में अगर आप वाइट स्क्रीन देखोगे तो आपको जो हैलो इफेक्ट मिलता है वो आपको इसके अंदर दिखेगा। देखो बेसिकली इस वाले प्राइस पॉइंट पे किसी भी एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए कंपनियों को किसी दो चीजों में बहुत तगड़ा फोकस करना पड़ता है, एंड बाकी सारी चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो इसमें भी भाई हम देखेंगे कि किस किस चीज को बैलेंस आउट करा है। बड़ा भी जो डिस्प्ले है उसमें 1050 निट्स की ब्राइटनेस है, एंड हमने कुछ वीडियोस भी प्ले करी। वैसे मैं बोलूंगा चारों तरफ पतली ही है, आपको पंच होल मिलता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा थिकनेस बेजल में ज्यादा है, नीचे की तरफ भी सेम चीज आपको मिलती है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, हाथ में पकड़ने में आपको स्मार्टफोन इस वाले प्राइस पॉइंट का नहीं लगता। आप एक फोन के अंदर भाई कैमरा और परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है उसका प्राइस। इसका प्राइस 14,999 रुपीज है, एंड बैक ऑफर के साथ 1000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में स्पेशल लॉन्च ऑफर भी है 1000 रुपए का। इन सब के साथ ही आपको मिलेगा 12,999 रुपए का। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें मोटोरोला भाई 100% स्टॉक एंड्रॉइड आपको देता है। तो भाई इसमें आपको दिख जाए एंड्रॉइड वर्जन हमारा एंड्रॉइड 16। वो अगर आपने ऐसे स्क्रॉल करा, ऊपर खोला, कुछ है ही नहीं स्क्रॉल करने के लिए भाई, एक्स्ट्रा ऐप ज्यादा है ही नहीं। एक आपको बस इंदस ऐप स्टोर मिलेगा, ये फोन पे का ये बेसिकली ऐप स्टोर है, बस यही एक्स्ट्रा ऐप है। उसके अलावा आपकी गूगल की ऐप्स हैं सारी एक फोल्डर के अंदर, मोटोरोला की ऐप्स हैं दूसरे फोल्डर के अंदर, एंड बस एंड्रॉइड 17 का अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी इसमें प्रॉमिस करे जा रहे हैं। साथ में आपको 11 5G बैंड्स मिलते हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, तो 5G आपका सही से चलेगा। शेक करोगे तो आप फ्लैश लाइट जलेगी, एंड अगर आप इसे डबल ट्विस्ट करोगे तो कैमरा जलेगा। 3 फिंगर से होल्ड करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे और शॉर्टकट्स हैं, जितने भी लोग मोटोरोला के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उनको थोड़ी सी आदत सी हो जाती है। एक स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर मिलता है, बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन को आप कनेक्ट कर सकते हो एक कंप्यूटर के साथ में, एंड फोटोज वगैरह आप ट्रांसफर कर सकते हो। मोटोरोला के जेस्चर्स हैं, मोटो सिक्योर भी है, और एक फैमिली स्पेस भी मिलता है। बेसिकली अगर कोई घर में बच्चा वगैरह कोई यूज कर रहा है उसके लिए लॉक लगा दो, उसको सारी चीजें दिखेंगी, छुपी छुपी रहेंगी सब कुछ। एक चीज जो ऑन पेपर मुझे बहुत ही क्रेजी लगी वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर 7000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, प्लस आपको एक 33 वॉट का चार्जर मिलता है इसमें। उस हिसाब से ना इसका वेट है ना इसका डिजाइन है। ऐसा नहीं कि 7000 mAh की बैटरी हमने देखी नहीं है, देखी है महंगे स्मार्टफोन्स के अंदर। इस वाले प्राइस पे पहली बार अब बैटरी, ये सिलिकॉन कार्बन नई टेक्नोलॉजी है, अब थोड़ा सा ट्राई टेस्ट हो गई है, क्योंकि एक साल में हमने काफी सारे फोन देख लिए 7,000 mAh बैटरी के साथ। एंड सिलिकॉन कार्बन के बहुत सारे फायदे हैं भाई, गर्म नहीं होती है, डिग्रेड कम होती है, प्लस आपकी 2 से 3 दिन तक चल जाती है भाई 7000 mAh बैटरी। डिस्प्ले में हमने भाई 30 मिनट वीडियोस प्ले करके देखी, एंड 41% से 37% का ड्रॉप है। इसमें भाई 2K मतलब 1440p तक की नॉर्मल वीडियोस आप यूट्यूब पे प्ले कर सकते हो। बट एक चीज भाई इंटरेस्टिंग है कि इसमें स्पीकर भाई डुअल लगा रखे हैं, और हमने पढ़ा था भाई ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ था, बट डॉल्बी एटमॉस एक्चुअली काम कितना कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। हम भाई रिंगटोन ही आपको बजा के दिखाते हैं भाई। हेलो मोटो, मल्टीपल रिंगटोन्स भाई, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, सबको लगेगा भाई फोन बजे जा रहे हैं किसी और के। अगर आपने स्पीकर में देखनी ना भाई तो दिक्कत आएगी। एक्चुअली स्पीकर अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस वाली वाइब भी आ रही है, हल्का सा ऑफकोर्स बेस बेटर हो सकता है, ओवरऑल स्पीकर लाउड है, क्लियर है। तो अब आ गए हैं फाइनली कैमरे के ऊपर।
प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, आपका सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड सेंसर, प्लस थर्ड वाला आपका है एक लाइट सेंसर। लाइट सेंसर से पोर्ट्रेट में पता नहीं कितना फर्क आता है, बट बोला ही गया है कि नाइट में फोटोज में बेटर आती है फोटोज। बट मेरे दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे सेल्फी से। तो इसमें अगर आप नोटिस करो भाई दाढ़ी वाड़ी सब एकदम क्लियर दिख रही है, होंठ भी गुलाबी हैं, गाल भी गुलाबी हैं, एंड पीछे भी अगर आप देखो तो ये वाइट बैकग्राउंड में पूरा टेक्सचर्स हैं, पीछे भी पूरी लाइटें जल रही है, क्योंकि इस वाली फोटो में लाइट भी है, डार्कनेस भी है, सब कुछ है, तो अच्छा मेंटेन करा है। वाइट टी शर्ट भी है, कुछ ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है। सेल्फी भाई इंप्रेसिव है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो बैक कैमरा है वो पेपर पे इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें सोनी का लिटिया 600 सेंसर लगा है। अगर मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊँ तो 20,000 के फोन्स में भी आता है, 25,000 के फोन्स तक भी ये सेंसर यूज कराया था, बट इस प्राइस पे नहीं देखा है। ये कुछ फोटोज हैं हमने वाइड एंगल वाले सेंसर से खींची है। डिटेल्स ऑफ कोर्स प्राइमरी से थोड़ी कम है, आपको कलर सही मिल रहा है। ओवरऑल जो वाइब है फोटो की वो काफी कंसिस्टेंट है। प्राइमरी की फोटोज की अगर मैं बात करूं, जो सोनी का लिटिया 600 सेंसर है, भाई ये कुछ फोटोज हैं जो हमने खींची हैं। कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स हैं। फोटोज भाई डेफिनेटली आपको इंप्रेसिव मिलती हैं। मोटोरोला ने पिछले कुछ ही सालों के अंदर बहुत बड़े जंप्स लिए हैं कैमरे में, स्किन टोन्स के मामले में, एंड ओवरऑल जो फोटो की वाइब है वो डेफिनेटली इंप्रेसिव है। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप इसमें 2K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कुछ वीडियो के सैंपल्स हैं जो हमने शूट करे इस फोन से। वैसे नाइट में भी हमने थोड़ी बहुत फोटोज खींची एंड रिजल्ट सही आ रहे हैं। उसके अलावा कैमरे में फीचर्स हैं, आप डुअल कैप्चर कर सकते हो, नाइट विजन वाली फोटोज भी हैं, एक फोटो बूथ वाला है। भाई अब आया था मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है परफॉर्मेंस। इसमें लगा रखा है स्नैपड्रैगन का नया 6S Gen 4। इंडिया का पहला स्मार्टफोन ही है जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है, एंड ऑन पेपर मैंने देखी थी परफॉर्मेंस, मुझे सही लगे, बट प्रोसेसर का पता तभी चलता है जब आप उस पर गेम चला के देखोगे। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया 3-4 गेम लगातार खेले हैं तभी अच्छे से आइडिया होगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम चलाएंगे BGMI में 60 FPS का ऑप्शन इसमें ऐड कर रखा है। हमने मल्टीपल मैचेस खेले एंड लैग या जिटर कुछ भी फील नहीं हो रहा था, एकदम ही स्टेबल गेम प्ले था। उसके बाद मेरे दोस्तों हमने चलाई एसफॉल्ट वैसे भी यूजुअली लैग नहीं करता, बट ग्राफिक्स की क्वालिटी भी इसके अंदर काफी सॉलिड लग रही थी। बट भाई लंबे टाइम तक गेम खेलने में असली रियलिटी पता चलती है। तो इसमें भाई हमको कोई टेम्परेचर राइज नहीं मिला। ये भाई हमने स्कारफॉल चला दी, ये भी भाई इसमें अलग सा ही वाइब है भाई, हेलीकॉप्टर्स को बिल्डिंग के बीच में से निकाला, एंड ये 120 FPS पे एकदम स्मूथ चल रही थी। 30 मिनट्स खेलने के बाद भी इसका टेम्परेचर 29 से 37 डिग्रीज तक गया, एंड बैटरी में 32% से 27% का ड्रॉप है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को काफी सॉर्टेड फोन लगाए। ओवरऑल अगर मैं आपको एकदम सीधे से बताऊं तो मोटोरोला ने काफी सारी चीजें अपग्रेड करी हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, एंड पूरी एक काया पलट सी हो गई है। कैमरे में मेजर अपग्रेड्स करेंगे हैं, ऑफ कोर्स डिस्प्ले डिसेंट है, बट उसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें इसके अंदर हैं जो इस प्राइस पे पहली बार लेके आ रहा है, एंड बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत नया एंड बहुत ही ज्यादा वैल्यू पैक्ड मेरे को स्मार्टफोन लगा मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला डेफिनेटली क्रेजी चीजें कर रहा है, और ये वाला स्मार्टफोन भी भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत तगड़ी वैल्यू लेके आ रहा है। आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इसको 3 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर बाय कर सकते हो। और एक चीज और कर सकते हो कंसिडर, वो है नीचे टैग बना रहा सब्सक्राइब बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली में।